बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा अदील हूँ और खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के हवाले से भी बात होगी और खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना के हवाले से भी बात होगी। काबीना ने एक बार फिर हलफ उठा लिया है और खैबर पख्तूनख्वा चूँकि तजुर्बात का सूबा है, यहाँ पे तजुर्बात होते रहते हैं, तो आने वाले इलेक्शन के लिए भी कुछ तजुर्बात का सिलसिला जो है वो अभी से जारी है और अभी से एक बड़े तजर्बे के लिए तजुर्बात हो रहे हैं। वो तजुर्बात क्या हैं, आज के इस व्लॉग में आपको मैं बताऊंगा। और जो काबीना के अरकान ने हल्फ़ उठाया है, हमारे एक दोस्त हैं सीनियर सहाफ़ी लिहाज़ अली, उन्होंने ट्वीट किया है और बहुत दिलचस्प ट्वीट है इस हवाले से कि काबीना अरकान हल्फ़ उठाते उठाते थक गए। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने फरवरी, अगस्त और नवंबर में 3 बार हल्फ़ उठाया। 9 वज़रा में से 2 ने तीसरी बार और 7 वज़रा ने दूसरी बार हल्फ़ उठाया और ये हल्फ़ उठाया कि वो मुल्क की तकदीर बदलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि वज़ीर आला आज़म ख़ान के इंतकाल के बाद एक सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई थी कि लोगों ने कहा कि जी आइनी बहरान पैदा हो गया है। आइनी बहरान तो बहुत पुरती में जिस तरीके से असम्बली की तहलील की समरी पर गवर्नर हाजी ग़ुलाम अली ने इंतहाई तेज़ी के साथ दस्तखत किए थे, उससे ज़्यादा तेज़ी मेरा ख़्याल है कि नए जो निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर है उस हवाले से उन्होंने दिखाई है और मदद उनकी की बज़ाहिर साबिक़ वज़ीर आला महमूद ख़ान ने और साबिक़ अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने, और जो मददगार और जो मुआविन लोग थे वो पसे पर्दा रहे। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में एक नई अंगड़ाई का इम्कान है और वो इम्कान आपको पता है कि 21 अक्टूबर को जब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आए तो इसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है। मुल्क भर में अब बच्चा बच्चा भी तबसरे कर रहा है कि जी वफाक में आने वाले इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी, पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी और अब कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में भी मुस्लिम लीग नून ड्राइविंग सीट के ऊपर होगी। यहाँ पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वो इलेक्टेबल्स जो शामिल हो रहे हैं बड़ा तेज़ी के साथ मुस्लिम लीग नून में, वो जमीयत उलमा इस्लाम को भी हिस्सा मिल सकता है, वफाक में भी, बलूचिस्तान में भी। और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर बात करें तो बहुत सारे हलके ये इम्कान ज़ाहिर करते रहे कि आने वाला दौर जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम का है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अवामी नेशनल पार्टी भी ज़ाहिर है कि नशस्तें लेगी, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून भी नशस्तें हासिल करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन भी मैदान में है, परवेज़ खटक की जो जमात है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मैदान से अभी बाहर नहीं हुई। लेकिन ये जो एक नया सिलसिला मैं देख रहा हूँ कई दिन से चल रहा है, ये मुस्लिम लीग नून के हक़ में कुछ बातें ऐसी आई हैं, ज़राए ने कुछ बताया है कि जी कुछ बड़े ख़ानदान, कुछ बड़ी शख्सियात, कुछ बड़े इलेक्टेबल्स 17 लोग हैं कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जी बहुत जल्द वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएंगे ये लोग और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से इनका ताल्लुक़ है। और कुछ मुतअद्दिद अफ़राद ऐसे भी हैं कि जो इस वक्त आज़ाद हैसियत में खड़े हैं, किसी पार्टी से वो ताल्लुक़ नहीं रखते। इनमें हज़ारा से भी लोग हैं, मालाकंड डिवीज़न से भी लोग हैं, जनूबी अज़ला से भी 1-2 लोग हैं और पेशावर के एक बड़ा ख़ानदान जो है ये भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए पर तोल रहा है। अरबाब आलमगीर आलमगीर की अहलिया आसमा अरबाब आलमगीर, उनके साहिबज़ादे अरबाब ज़रक ख़ान, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके मुज़ाकरात हुए हैं, मुज़ाकरात के कई अदवार हुए हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ और ये बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून का हिस्सा होंगे। ख्वाजा मोहम्मद ख़ान होदी, इनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये बहुत जल्द एक बार फिर मुस्लिम लीग नून का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और अवामी नेशनल पार्टी से होते हुए अब मुझे नहीं पता कि आखिरी मरतबा कौन सी पार्टी में रहे ख्वाजा मोहम्मद ख़ान होती और उनके साहिबज़ादे फ़ारूक होती, ग़ालिबन उनका नाम है। तो ये ख़ानदान भी शामिल हो रहा है मुस्लिम लीग नून में और 17 लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार। मुस्लिम लीग नून में एक मसला है और मसला ये है कि यहाँ पर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। एक तो यहाँ पर क़यादत का बहरान भी रहा है, माजी में यहाँ पर ग्रुप बंदियाँ भी रही हैं। जब से अमीर मकाम ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत संभाली है तो तब से अब तक ये तवक्को थी कि
ये ग्रुप बंदियाँ ख़त्म होंगी, लेकिन वो ग्रुप बंदियाँ जो हैं वो ख़त्म नहीं हो सकें। बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं, ये भी हकीकत है। मुस्लिम लीग नून की मौजूदा क़यादत से नाराज़ या पार्टी पॉलिसी से नाराज़। लेकिन इसमें आप देखें कि अमीर मकाम ने इंतहाई मुतहर्रिक किरदार अदा किया है। 21 अक्टूबर को जब नवाज़ शरीफ वापस आ रहे थे, तो पूरा सूबा उनकी क़यादत में निकला, और इसमें ज़ाहिर है कि जो उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बलियों के, कौमी असम्बली के जो अहदेदार हैं, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला। इख्तियार वली की आप बात करें, आप अलहाज शाजी गुल की बात करें, आप उनके साहिबज़ादे बिलावल आफरीदी की बात करें, आप बहुत सारे दीगर बेशुमार ऐसे लोग हैं। और पेशावर में ख़ुसूसन जब आप राशिद महमूद की बात करें, जब आप मलिक नदीम की बात करें, जब आप रहमदिल नवाज़ की बात करें, इस तरह बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस वक्त शायद मुझे याद ना आ रहे हों, लेकिन उन्होंने अपना अपना हिस्सा डाला। एक भरपूर शो किया इन्होंने 21 अक्टूबर को, और लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा में ज़िंदा है। एक फ़ाल तरीके से इनको निकाला गया, वर्कर्स को निकाला गया, यहाँ से ट्रेन भी गई, यहाँ से मोटरवे के ज़रिए काफ़िले भी गए, और वहाँ पे मीनार पाकिस्तान में उन्होंने जलसा अटेंड किया। अच्छा, कुछ लोग जो नाराज़ हैं, कुछ लोगों को खदशात हैं, अगर नई शख्सियात आएंगी तो ज़ाहिर है कि जो टिकट के उम्मीदवार हैं वो भी शशो पंज में मुब्तला हैं कि अगर मैं सूबाई असम्बली का उम्मीदवार हूँ तो मेरी जगह अगर फ़लाँ ख़ानदान से कोई बंदा शामिल होता है, तो ज़ाहिर है कि इलेक्शन से पहले जब भी शमूलियतें होती हैं तो वो तो लेन देन के हिसाब किताब से होती हैं, लेन देन होता है, और बड़ा मुतालबा यही होता है कि जी टिकट दिया जाएगा। अब अगर मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ़ जो उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के, वो अगर खदशात का शिकार हैं, तो ज़ाहिर है कि ये पार्टी के लिए और हर सियासी जमात के लिए इस तरह होता है। जिस तरह हम कहते हैं कि एक फ़लाँ जमात जो है उसके पास एक एक हलके में 5-5 उम्मीदवार हैं, 10-10 उम्मीदवार हैं। इसी तरह एक कुछ सियासी जमातें ऐसी भी होती हैं कि उनके बहुत सारे हलके जो हैं वो खाली रह जाते हैं, उनके पास उम्मीदवार तक नहीं होते। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी लग रही है कि मुस्लिम लीग नून पे वो वक्त आ रहा है कि इसके पास एक हलके पे मुतअद्दिद उम्मीदवार होंगे। अब जब नई शमूलियतें होंगी तो क्या सूरत हाल होगी, और शायद यही वजह है कि जो 10 नवंबर की तारीख़ मुकर्रर की गई थी, उम्मीदवारों से उनकी दरख्वास्तें तलब की थी मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, और इसके लिए जो एक फ़ीस होती है वो भी जमा की जानी थी 10 नवंबर को। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया 10 नवंबर को, तो इस तारीख़ में तोसी कर दी गई है। अब 20 नवंबर की तारीख़ रखी गई है कि जो भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो अगर टिकट के ख्वाहिशमंद हैं तो वो दरख्वास्त लिखें। सूबाई असम्बली का जो उम्मीदवार है वो दरख्वास्त के साथ 1 लाख रुपए जमा करेगा, और जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं वो दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपए पार्टी फ़ंड में जो है वो जमा करेंगे। ये इन्होंने जो फ़ीस रखी है। अब जो सूरत हाल सामने आ रही है, कुछ लोगों के साथ मुज़ाकरात तकरीबन आखिरी मरहले में हैं, और इंतज़ार किया जा रहा है कि अगले हफ़्ते जब मानसेरा से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ होगा, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ ख़ुद आएंगे, तो इसी तरह फिर जो शेड्यूल के मुताबिक बाकी जलसे हैं, अब हज़ारा से अगर इन दिनों में कोई शमूलियत होती है तो इसके लिए मानसेरा के जलसे का इंतखाब किया गया है। इसी तरह अगर किसी दूसरे डिवीज़न से शमूलियतें होंगी तो फिर उसके लिए बाकायदा ये प्लानिंग के तहत, हिकमत अमली के तहत वो जलसे जो हैं वो मुकर्रर किए गए हैं। तो शमूलियतों का सिलसिला तेज़ हो रहा है, और मौलाना फजल रहमान साहब को जो फ़ोन किया है नवाज़ शरीफ ने, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नवाज़ शरीफ की नज़र में JUI की क्या अहमियत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और फिर बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान में भी ख़ासा वोट बैंक है मौलाना साहब का। पहले ये कहा जाता रहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा में अगर मुस्तकबिल है तो JUI का है, और JUI और अवामी नेशनल पार्टी का मुकाबला होगा। अब बीच में पार्लियामेंटेरियन भी हैं, जो परवेज़ खटक और महमूद ख़ान की जमात है, वो भी चाहती है कि उनको भी कुछ सीटें 5, 6, 10, 12 जितनी भी हैं, जितना भी उनका ज़ोर है तो वो सीटें उनको मिलें। मुस्लिम लीग नून की जो एक नई अंगड़ाई है और जो नई शमूलियतें हैं, तो ये सियासी मुबसरीन को और उन सियासी जमातों को भी हैरान कर सकती हैं।
कि जो यहाँ पे उम्मीदवार हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, अब इंतखाबी इत्तेहाद होंगे तो किस किस सियासी जमात के माबैन होंगे, सीट एडजस्टमेंट होगी तो किस किस सियासी जमात के माबैन होगी। बहुत सारी बल्कि तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने कहा है कि जी वो सीट एडजस्टमेंट तो कर सकती हैं। कुछ जमातों ने कहा कि जी वो सोलो फ़्लाइट पे यकीन रखती हैं। सोलो फ़्लाइट में अगर वो जाती हैं तो ज़ाहिर है कि नुकसान उठाएँगी, जो सूरत हाल है। अच्छा, पीटीआई का जो वोट बैंक है उसके हवाले से सियासी मुबस्सिरीन का ये इत्तेफ़ाक है कि वो इंटैक्ट है। अब पता तो ज़ाहिर है कि इलेक्शन की सूरत में चलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इलेक्शन से पहले जो है पीटीआई के हवाले से कम अज़ कम पेश गोई की जा सके। मुस्लिम लीग नून के हवाले से तो ज़ाहिर है कि पेश गोई भी हो रही है और लेवल प्लेइंग फ़ील्ड जो है उसके हवाले से भी बात हो रही है कि जी उसके लिए लेवल प्लेइंग फ़ील्ड जो है वो तैयार है मुस्लिम लीग नून के लिए। बहरहाल ये हर इलेक्शन में होता है और जिस तरीके से फ़ैसला साज़ों के फ़ैसले होते हैं तो वो फ़ैसले बाहर भी आ जाते हैं, फिर मीडिया में भी आ जाते हैं, फिर हम जैसे जो तज्ज़ियाकार हैं उसमें बात भी करते हैं। देखना ये है कि कौन सी सियासी जमात किस सियासी जमात की कुर्बत हासिल करेगी। नवाज़ शरीफ का मौलाना फ़ज़ल रहमान को फ़ोन ये भी एक इशारा है कि यहाँ पर या बलूचिस्तान में या फिर मुल्क की सतह के ऊपर मुस्लिम लीग नून और जेयूआई एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। अब मसला है अवामी नेशनल पार्टी के लिए, मसला है यहाँ पे पीपल्स पार्टी के लिए और बिलावल भुट्टो के दौरे से भी ख़ासी उम्मीदें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि यहाँ से एक बार फिर हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतहर्रक हो। पार्लियामेंटेरियन के जो परवेज़ खटक साहब और महमूद ख़ान साहब हैं वो भी चाहते हैं कि उनको पज़ीराई मिले। जेयूआई की जो शख्सियात हैं, जेयूआई में जो शख्सियात शामिल हुई हैं, जो इलेक्टेबल्स शामिल हुए हैं इलेक्शन से बहुत पहले, तो उसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि जी जेयूआई जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीटें ले सकती हैं, तवक्को से भी बढ़कर सीटें ले सकती है। अवामी नेशनल पार्टी को मेहनत की ज़रूरत है और काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। उसके पास भी इलेक्टेबल्स हैं, उसके पास भी शख्सियात हैं। ऐसा नहीं है कि अवामी नेशनल पार्टी कहीं पे कमज़ोर है। कमज़ोरियाँ ज़ाहिर है कि हर सियासी जमात की हैं। वो जगहें, वो मकामात कि जहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी कमज़ोर है, वहाँ पर ख़ुद जाना होगा। कम अज़ कम 4 लीडर्स को, मियाँ इफ्तिखार हुसैन को, अमीर हैदर ख़ान होती को, सरदार हुसैन बाबक को और एमल वली ख़ान को ख़ुद। और फिर इसमें अगर ख़ुद नहीं जा सकते हैं, उनकी तबीयत नासाज़ है, वो अलील हैं, मैं असफंदियार वली ख़ान साहब की बात कर रहा हूँ, तो कम अज़ कम वो टेलीफ़ोन के ज़रिए राब्तों में रह सकते हैं। वो अपने करीबी लोगों से पार्टी को फ़ाल बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। भले वो अलील हैं, वो नहीं कर सकते, इंतखाबी मुहिम में वो नहीं निकल सकते, वो एक किस्म का किनारा कश हो चुके हैं अमली सियासत से। लेकिन जिस तरीके से हमने ज़िमनी इलेक्शन में देखा कि वो बाहर निकले थे, उन्होंने अपना वोट भी पोल किया था, उन्होंने मीडिया से बात भी की थी, तो असफंदियार वली ख़ान साहब को बाहर आना चाहिए। और अगर बाहर वो नहीं आ सकते तो कम से कम टेलीफ़ोनिक राब्तों के ज़रिए अपनी पार्टी के रहनुमाओं को एक किस्म का दिलासा दे सकते हैं, उसका हौसला बढ़ा सकते हैं उन लोगों का कि जो इस मौजूदा सूरत हाल से या तो परेशान हैं और या उनको लगता है कि अवामी नेशनल पार्टी शायद उस कारकर्दगी का मुज़ाहरा नहीं कर पाएगी जिस कारकर्दगी की उससे उम्मीद है। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अवामी नेशनल पार्टी किस कारकर्दगी का मुज़ाहरा करती है। लेकिन फ़िलहाल हमने आपको 17 लोगों के हवाले से बताया है कि मुस्लिम लीग नून में नए लोग शामिल होने जा रहे हैं। ये मज़ीद कौन कौन हो सकते हैं, ये हम आपको अगले व्लॉग्स में बताएँगे। बहुत शुक्रिया।